अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दरख्त से बने हुए कागज़ के दरियाफ्त से किताबों और अखबारात की मार्केट में बहुत तेज़ी आ गई, लेकिन पार्चमेंट और वेल्म के बरक्स वुड पल्प से बने हुए पेपर की ज़िंदगी मुख्तसर होती है। यही वजह है कि नई किताबें तेज़ी से ख़राब हो जाती हैं। मसला यह है कि इन किताबों की तैयारी में केमिकल्स यूज़ होते हैं और ब्लीचिंग प्रोसेस के दौरान एसिड्स भी इस्तेमाल होते हैं, जो रफ्ता रफ्ता किताबों को तबाह कर देते हैं। बहुत से रीडर्स के लिए शायद ये बात अहम ना हो, क्योंकि किताब की खस्ता हाली से कबल वो इसे पढ़ चुके होते हैं, लेकिन दस्तावेज़ात के मुहावज़ों और लाइब्रेरियंस के लिए ये बात तशवीशनाक है, क्योंकि उनके नज़दीक ये तबाही से कम नहीं। इसका मतलब है कि 1850 के बाद बनाई जाने वाली किताबें आहिस्ता आहिस्ता तबाही के मराहल तय कर रही हैं। अजीब बात यह है कि यूरोपियन प्रिंटिंग की इब्तिदा के वक्त यानी 1450 से कबल की किताबें आज से 40 साल कबल बनाई जाने वाली किताबों से ज़्यादा बेहतर हालत में हैं। लाइब्रेरियंस कसीर तादाद में मौजूद इन कीमती किताबों को महफूज रखने के लिए कोई आसान और सस्ता तरीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी उनको महफूज करने का वाह तरीका उनकी बाइंडिंग्स को उखाड़ना और एक एक पेज पर अलहदा से काम करना है। लेकिन यह तरीका तमाम किताबों के लिए अमली तौर पर नामुमकिन है और सिर्फ कुछ अहम किताबों के फर्स्ट एडिशंस के लिए ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बहरहाल कुछ मैन्युफैक्चरर्स अब इस मसले से निमटने के लिए न्यूट्रल साइजिंग पेपर बना रहे हैं, ताकि किताबों की ज़िंदगी लंबी बनाई जा सके।